retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. बुल्मा कहती है कि मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल रेडार तो दे दूंगी, पर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा क्योंकि गोहान की भी तबीयत अच्छी नहीं है। बुल्मा गोकू को ड्रैगन बॉल रेडार दे देती है और कहती है तुम्हें ही ड्रैगन बॉल रेडार से ड्रैगन बॉल खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। गोकू कहता है बुल्मा ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये काम अकेले भी कर सकता हूँ। पर बुल्मा मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूँ कि ये जैकेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, इसने मेरा थोड़ा लुक चेंज कर दिया, वरना वो ऑरेंज कलर का कॉस्ट्यूम में रोज़ रोज़ पहनता हूँ। गोकू उड़कर सारे ही ड्रैगन बॉल्स को जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेता है। गोकू शेनरॉन का समन करता है। शेनरॉन कहता है तो मुझे तुम्हारी विश बताओ, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूँगा। गोकू शेनरॉन से कहता है जल्दी से जल्दी मेरे पेरेंट्स को रिवाइव कर दो। शेनरॉन गिने और बारडॉक इन दोनों को ही अर्थ पर रिवाइव कर देता है। बारडॉक रिवाइव होते ही कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो फ्रीज़र से लड़ रहा था और मैं उससे लड़ रहा था और उसने मुझ पर काफ़ी पावरफुल अटैक किया था। गोकू बारडॉक और गिने को सारी चीज़ें बताता है। गोकू कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो ना। बारडॉक कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा लालची हो, तुमने हमें इस काम के लिए रिवाइव किया है, पर मैं इस चीज़ से मुकर नहीं सकता क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, मतलब कि वो मेरा पोता है, मुझे ये काम करना ही होगा। तुमने कहा कि तुम कुछ गॉड्स को ख़त्म करने जा रहे हो, तो ज़रा संभल के रहना क्योंकि गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। गोकू कहता है फादर शायद आपको नहीं पता कि मेरा लेवल कौन सा है, मैं भी अभी इस मोमेंट पे एक गॉड हूँ। गोकू वहाँ से निकल जाता है, पर गोकू अपने मन में सोच रहा था मैं यहाँ पे नहीं हूँ, यहाँ पे ब्रोली भी नहीं है और वेजिटा भी नहीं है, हम तीनों यहाँ पे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि फ्रीज़ा यहाँ पे आके कुछ भी गड़बड़ करे। ब्लैक फ्रीज़ा अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तभी ड्रिप गोकू वहाँ पे आता है और ड्रिप गोकू कहता है मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ें कर रहे हो, शायद से तुमने नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी, इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया, वरना तुम कुछ और ही चीज़ें करने वाले थे। रुको मैं तुम्हें अभी ख़त्म करता हूँ। और ड्रिप गोकू उसे अपने माइंड की पावर से ख़त्म कर देता है। ड्रिप गोकू के माइंड में एक छोटा सा झटका लगता है। गोकू कहता है ये क्या था, ये एक छोटा सा झटका जैसा लगा मुझे, अब मुझे अपने आगे के सफ़र को शुरू करना चाहिए, मैं जल्द से जल्द उन दोनों को ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे बीरस आता है और गोकू का रास्ता रोक लेता है। बीरस कहता है तुम इस फ्रेंचाइजी से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम फ्रेंचाइजी से बाहर गए तो फिर तुम हमारा रूल ब्रेक कर दोगे, अगर तुमने हमारा रूल ब्रेक कर दिया तो उसकी सज़ा एक ही है और वो है मौत। बीरस अकेले नहीं आया था, उसके साथ पूरे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे और वो पूरे 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टीम आई थी गोकू को रोकने के लिए। वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना हाथ उठाते हैं ताकि वो गोकू को ख़त्म कर सके या हकाई कर सके, पर वो लोग ऐसा करे उससे पहले ही गोकू उन्हें एक ही पंच में ख़त्म कर देता है और एक एक पंच सभी को उसने इतने जोर से मारा था कि कोई उसे देख नहीं पाया। गोकू कहता है ये पावर काफ़ी ज़्यादा है और इस पावर को मैं भी हैंडल नहीं कर पा रहा, मुझे इसे सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर गोकू अपने मन में ही सोच रहा था कि मैंने यहाँ पे फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया है और लॉर्ड बीरस और सारे डिस्ट्रॉयर्स का भी खेल खत्म हो चुका है, इसकी वजह से प्लैनेट अर्थ पर कोई भी खतरा नहीं होगा। पर एक बार मुझे चीची और बुल्मा इन दोनों को ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए। गोकू अर्थ की ओर निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकला था कि वो किसी को दिखा भी नहीं, ऐसा हुआ जैसे एक सेकंड में वो वहाँ पे चला गया। गोकू अर्थ पर पहुँचने या चीची को ये बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाने वाला है, वो कुछ टाइम में आ जाएगा और वो बुल्मा को सच सच बता देता है कि वेजिटा के साथ क्या हुआ और वेजिटा कहाँ पर है। ये सुनते ही बुल्मा काफ़ी ज़्यादा दूर से चीख पड़ती है, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर जेनो आता है, तभी बुल्मा का गुस्सा फट पड़ता है। बुल्मा कहती है तुम छोटे बच्चे, तुम्हें राजा किसने बनाया, तुम्हें पता भी है तुम्हारे किंगडम में क्या चल रहा है और इन सबको तुम ही ठीक करने वाले हो। गोकू पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गोकू कहता है क्या? बुल्मा की ये बात सुन के जेनो का गार्ड भड़क जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम गॉड से ऐसे बात करने की, तुम गंदी क्रिएचर। आप गार्ड बुल्मा को अटैक करने के लिए आगे आता है, पर गोकू उसके पंच को पकड़ लेता है। अब गोकू उस गार्ड से कहता है तुम गधे,
मेरे फ्रेंड को मारोगे, इतनी हिम्मत। वो गार्ड कहता है इम्पॉसिबल, तुम बंदर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। गोकू कहता है सच बताओ तो मैं भी इसे ठीक से नहीं जानता। बुल्मा पीछे से कहती है क्या तुम ठीक हो गोकू। गोकू कहता है मैं तो ठीक हूँ पर अब ये मरेगा, और गोकू सुपर सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर गोकू गार्ड के गले को जोर से पकड़ता है और उसे धीरे धीरे दबाने लगता है। गार्ड काफी ज्यादा दर्द में था। सेनो का दूसरा गार्ड कहता है मेरे फ्रेंड को क्या छोड़ दो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोकू उन्हें देखकर कहता है ये कार्टून। फिर गोकू दूसरे गार्ड को अपने एल्बो से मारता है। दोनों ही गार्ड जमीन पर गिर जाते। जेनो चिल्लाता है क्या। गोकू जेनो के पास पहुंचकर कहता है देखो जेनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे कार्टून में फ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहे थे इसलिए मैंने इन्हें खत्म कर दिया, पर अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो अपने पावरों की मदद से भी तुम्हें मार सकता हूँ। तो जरा ध्यान से, तुम्हें ना मार रहा हूँ इसका काफ़ी सारे रीज़न थे, हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का लास्ट पार्ट मतलब वो मांगा देख कर ऐसा लगा कि इसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया है, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इसे मैंने बनाया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही तो वीडियो का दिया लाइक और चैनल को दिया सब्सक्राइब, और जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।